बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 इंग्लिश बुक फर्स्ट हमारी जारी है। तो उसने अब वो टॉप ऑफ द माउंटेन जो है वो खड़े हुए हैं, जहाँ पर उसने बेटा अपना वो पीस ऑफ लैब फॉर्म जो है वो दिखा रहा है अपने बेटे को। ऐसे ये फ्लैट जगह, फिर ये टॉप ऑफ द माउंटेन है, फिर ऐसे, और यहाँ पर एक दूसरा पहाड़ जो है, ठीक है। अब यहाँ पर खड़े हैं इस मुकाम पर जो है, ठीक हो गया। और ये उसका सीक्रेट गार्डन है। और ये हमने पढ़ा है कि उसने यहाँ पर 3 वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं, यैम्स हैं और बेटा टमाटोज़ हैं और पोटैटोज़ हैं। इनको जो है बेटा उसने काश्त किया है, ठीक हो गया। अब वो उससे पूछ रहा रीज़न, बेटा अपने बाप से पूछ रहा है कि आपने इस बुलंदी पर आकर जो है इस जगह को क्यों काश्त किया। तो एक रीज़न उसने इसको ये बताई है कि ये न्यू ग्राउंड है। ये कौन सी ग्राउंड है? न्यू ग्राउंड। और न्यू ग्राउंड कौन सी होती है वो हमने बताया था आपको कि जो प्रीवियसली जो है दैट हैज़ नॉट बीन प्लोड, जिस पर कभी हल ना चला हो, जिसके ऊपर जो है उसको कहते हैं। कभी उसके ऊपर काश्तकारी ना की, ज़ाहिर एक ऐसी जगह जिस पर आपने कभी काश्तकारी की नहीं है, तो वो जो जगह होगी, वो जो ज़मीन होगी, वो नमकियात से भरी हुई होगी। वो जब इसके अंदर आप बीज डालेंगे तो वो बड़े भरपूर तरीके से उसकी नशो नुमा कर सकेगी। इट वुड बी फ्रेश एंड इट वुड डेफिनेटली नोरिश द सीड्स इन द बेटर वे दैन द सॉइल इट हैज़ बीन प्रीवियसली यूज़ फॉर फार्मिंग, जो है जिसको पहले अपने फार्मिंग के लिए यूज़ किया हो, ठीक हो गया। तो एक तो उसने कहा जी न्यू ग्राउंड है। दूसरे उसने कहा जी कि मेरी उम्र 70 साल है और 70 साल में आपका जो वक्त होता है वो उधार का होता है, और आप उन जगहों पे जाना पसंद करते हो जिनसे आपको मोहब्बत होती है, शनासाई होती है। अब इससे क्या मुराद है? अब इससे मुराद यहाँ समझ आएगी। वो कहता है सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस अमूदी ढलान को देखो, ठीक है। किस अमूदी ढलान को? बेटा इसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये वाली। ये सीक्रेट गार्डन है उसका। ये उसने कब काश्त किया है? जब उसकी उम्र कितनी है? 70 साल। वजह बता रहा है उसको इस जगह को काश्त करने की। पहले कहता है इस ढलान को देखो, ये जो स्टीप हिल स्लोप है। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने नीचे इशारे किया। अभी देखें बेटा, ये स्पीच है और ये एक्शन है। हमने आपसे कहा स्पीच और एक्शन में बेटा फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द अपर रिम, ये देखिए अपर, ये अपर एज है। वैसे रिम एज नहीं होता, रिम होता है गोल किनारा जो है बेटा, उसको रिम सर्कल को कहते हैं। ऑफ द क्लियरिंग टूवर्ड्स द डीप वैली बिलो, ठीक है। नीचे वसी और इस वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, टूवर्ड और टूवर्ड्स सेम है, यानी कि आप टूवर्ड लिखें या बेटा आप टूवर्ड्स लिखें, नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है, ठीक हो गया। इस तरह आप अमंग लिखें या अमंगस्ट लिखें, कोई फर्क नहीं है। और सम सेंस में जो है राउंड और अराउंड, जब ये गिर्द की सेंस देगा, किसकी सेंस देगा? गिर्द की, तो ये सेम होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर गोल हो, जैसे गोल है, तो उसके लिए जस्ट आप राउंड यूज़ करेंगे। गोल के लिए अगर आप अराउंड यूज़ करेंगे तो वो गलत होगा। जैसे द अर्थ इज़ राउंड, ये ठीक है, द अर्थ इज़ अराउंड गलत है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखें, एक मिसाल है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड या अराउंड द सन, तो बेटा ये दोनों ही ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखें, द अर्थ इज राउंड या अराउंड, अब हम ये बताना चाहते हैं गोल, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आएगा, ये आएगा बेटा, ये नहीं आएगा। क्लियर, समझ आ गई? अच्छा, उन्होंने मतलब यहाँ से खड़े होकर नीचे, ये काफ़ी बुलंदी पर टॉप ऑफ द माउंटेन है, यहाँ से खड़े होकर नीचे जो वैली है, वादी है। अब कहेंगे जनाब वैली में पहाड़ कहाँ से आ गए? बेटा वैली की डेफिनेशन सुन ले, अ फर्टाइल फ्लैट पार्ट, गौर से सुनेगा, अ फर्टाइल फ्लैट पार्ट कवर्ड विद माउंटेन्स विद इट्स ओन रिवर। शर्त यह है उसका अपना दरिया होगा। क्या होगा बेटा? उसका अपना दरिया होगा जो उसको सैराब करता होगा। कहता है इस स्टीप हिल स्लोप को देखो, इस स्टीप हिल स्लोप,
ये वाली पहाड़ की जो है इसके ऊपर जो है कहता देखो योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22, और जब मैं 22 साल का था। ये देखिए ये कब की बात है, जब यहाँ पर बूढ़ा कितना है 70 साल का, और इस स्टीप हिल स्लोप पे कब काश्तकारी करते थे, जब वो कितने साल का था, 22 साल का था। कितना था बेटा, 22 साल का, यानी 70 में से 22 निकाल दें तो यहाँ पर जो फार्मिंग करता था वो कितने साल पहले की बात है बेटा, 48 ईयर्स अगो, यानी 48 साल पहले जब वो 22 साल का था तो वो इस जगह आता था, काश्तकारी करता था। इस जगह आकर जो है इस जगह पर इस पहाड़ी ढलान पर बेटा वो काश्तकारी किया करता था। पहाड़ी ढलानों पर ना टेरेस्ड फील्ड्स होते हैं, यानी ढलानों को काश्त करते हैं लेकिन वो टेरेस के शेप के अंदर होते हैं। मैं आपको एक उसका इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर टेरेस शेप के अंदर वो बेटा होते हैं। तो पहाड़ी ढलान को आप मुसलसल काश्त नहीं कर सकते, जैसे आम फील्ड्स होते हैं वैसे आप इनको बेटा काश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ जब ढलानी शक्ल के अंदर होता है। अभी रुके जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बेटा, ये नज़र आ रहे हैं टेरेस्ड फील्ड्स। ये थोड़ी सी जगह पे जहाँ मिलते हैं ढलान पे वो काश्त कर लेते हैं, या और एक इसकी है टेरेस फील्ड्स की, जो जगह इनको पहाड़ के ऊपर ऐसे मिलती है, देखें ये थोड़ी थोड़ी जैसे लगता है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, देखें उस जगह को वैसे ऐसे काश्त जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बड़ी डिफ़िकल्ट फॉर्मिंग जो है ये बेटा होती है। ठीक है, तो अभी उसने कहा यहाँ पर, बल्कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, वो कहता है कि जब आपकी उम्र 70 साल हो जाए तो आप उन जगहों पे जाना पसंद करते हैं जिनसे आपकी शनासाई होती है, यानी जहाँ पर आपका वक्त गुजरा होता है। तो ये इसीलिए वापस आया है क्योंकि ये 48 साल पहले इसी जगह काश्तकारी करता रहा, साथ साथ है ना दोनों। ठीक है, यहाँ पर काश्तकारी करता था। अब ये एंड में पता चलेगा कि उसने इस जगह को क्यों काश्त नहीं किया अब 70 साल में उम्र में आकर, बल्कि मैं भी आपको बता देता हूँ कि अभी भी तो इस जगह को काश्त कर सकता था, फिर उसने इस जगह को क्यों काश्त किया बेटा, इस वजह से कि जब इसने 22 साल पहले यहाँ काश्तकारी की 48 साल पहले, तो ये न्यू ग्राउंड थी। जब 48 साल पहले उसने काश्त किया तो ये क्या थी, न्यू ग्राउंड थी। और आप अपने बुढ़ापे में वही काम करना चाहते हैं जो आप जवानी में करते थे, और ये वाहद न्यू ग्राउंड बची थी, सारे इलाके काश्तकारी कर चुके थे, ये वाली बेटा वाहद न्यू ग्राउंड जो है ये बची थी। ठीक हो गया, तो वह कहता है एंड योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22, इसको ज़रा हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें बेटा। ठीक है, कि जनाब जब जस के वालिद की उम्र 22 साल थी तो उसकी वालदा की उम्र कितनी थी बेटा, वो 19 साल की थी। क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, तो हम दोनों ने मिलकर इस जगह को साफ किया। किस जगह को बेटा, इस अमूदी ढलान को, जिसकी तरफ वो इशारा करके बता रहा है। अब इस पर काश्तकारी नहीं कर रहे वो, अब इसके ऊपर बड़े बड़े दरख्त उगाए हैं इस पहाड़ी ढलान पर। इस ढलान पर भी दरख्त उगे हुए थे लेकिन इसने इसको काट डाला, झाड़ियों को जला डाला, फिर उसने इससे यहाँ पर जो है वो काश्तकारी की। कहता है इस पर जो है, जब उसकी उम्र कितनी थी बेटा, 19 साल उसकी बीवी की, और उसकी उम्र कितनी थी उसके वालिद की, उसकी उम्र थी 22 साल। कहता है हमने इस जगह को साफ किया। ठीक हो गया, raised corn, beans and pumpkins here। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा उसने जो सीक्रेट गार्डन है वहाँ की फसलों के नाम क्या है, सीक्रेट गार्डन की, यम्स, टोमेटोज एंड पोटैटोज। ठीक है, अब वो सब्जियां, वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू, पेज नंबर 2 इसका बेटा, वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू 48 ईयर्स अगो। वो कौन कौन से हैं बेटा, नंबर 1 पम्पकिन्स, बेटा हलवा कद्दू, बड़ा कद्दू आपने देखा होगा, बच्चे शौक से तो नहीं खाते, पम्पकिन्स जो है। इसके अलावा जो है वो कहते हैं जनाब कॉर्न, मकई बेटा, और इसके अलावा मेज़, कॉर्न सॉरी, इसके अलावा बीन्स, बीन्स होते बेटा फलियाँ। ठीक है, वैसे तो बच्चे कुछ भी इनमें से शौक से नहीं खाते। पम्पकिन्स, कॉर्न और बीन्स, ये भी 3 सब्जियाँ हैं, 1 2 3, लेकिन ये कब काश्त करते थे, 48 ईयर्स को। ठीक है, और अब जो है, अब इसके वालिद ने सीक्रेट गार्डन में बेटा कौन सी सब्जियां उगाई, यम्स, टोमेटोज और पोटैटोज, और इनकी लाइनें भी याद रखनी है। आलूओं की 36 कितारें हैं तकरीबन, टमाटरों की 12 और यम्स की बेटा 6 हैं। ठीक, ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हिज वॉइस वाइजिंग विद एक्साइटमेंट, और उसकी आवाज़
जोश से बेटा बुलंद हो रही थी, यानी उसके पास में जोश आ रहा था। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों से भी बात कर रहा था। दोस वर द डेज, बड़े खूबसूरत दिन थे। दिस वॉज़न्ट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, कहते हैं ये ज़मीन वो नहीं थी जो किसी को तैयार करना पड़ी हो। वन हैड टू बिल्ड अप, बिल्ड अप तैयार करना चाहिए। देखिए वन हैड टू बिल्ड अप। अच्छा, हैड टू जो है, हैड टू, ये बेटा क्या है? ये पास्ट फॉर्म है किसकी बेटा? मस्ट की। किसकी है? मस्ट। याद रखिएगा मस्ट जो है ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। आप कहते हैं तुम्हें चाहिए, तुम ज़रूर उसकी मदद करो, यानी अभी भी और आगे भी। और जो हैड टू होता है ये किसके लिए होता है? सिर्फ पास्ट में। ऐसी कंपल्शन जो सिर्फ कब हो बेटा? पास्ट में। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि इस ज़मीन पर पहले काश्तकारी नहीं हुई थी। ये ज़मीन भी क्या थी बेटा? न्यू ग्राउंड थी। और न्यू ग्राउंड हमने बताया कौन सी? जिस पर पहले काश्तकारी के लिए इस्तेमाल ना की गई, ये न्यू ग्राउंड थी। 48 साल पहले हमने न्यू ग्राउंड पर काश्तकारी की जो है। इट वॉज ऑलरेडी हेयर एज गॉड हैड मेड इट, जैसे अल्लाह ने इसको बनाया था ये वैसे की वैसी पड़ी हुई थी। यानी इसको कभी किसी ने इस पर हाथ नहीं लगाया था, कभी किसी ने इस पर हल नहीं चलाया था, कभी किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया था। ये यहाँ पर वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। एंड वी हैड टू डू, और जो हमें करना पड़ा, हैड टू भी मैंने बताया ना पास्ट फॉर्म बेटा किसकी? वॉज टू क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुश। और यहाँ से हमको दरख्तों को हटाना पड़ा, झाड़ियों को चलाना पड़ा। कब बेटा? 48 साल पहले। देखें एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी काश्तकारी हुई ना हो, जिसको किसी ने कभी इस्तेमाल किया ही ना हो, और जगह भी ज़रखेज़ हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत बड़ा एक जंगल उगाएगा, झाड़ियाँ होंगी, दरख्त होंगे वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो है। ठीक हो गया? अब यहाँ से एक बात आपको और समझ आएगी कि जब उसने ये जगह खरीदी थी तो लोगों ने इसको क्यों कहा था कि तू अपना और अपने ख़ानदान का खात्मा कर बैठेगा। बेटा ऐसी जगह जिस पर दरख्त उगे हों, जिस पर झाड़ियाँ, उस पर काश्तकारी कितना मुश्किल होगी। और ये तो वैसे हार्ट पेशेंट था, और हार्ट पेशेंट को तो वैसे ही सख्त मेहनत से मना किया जाता है। ठीक हो गया? तो कहता है कि जनाब हमें यहाँ से, इस जगह से दरख्तों को हटाना पड़ा और बेटा झाड़ियों को जलाना पड़ा। एंड बर्न द बुश, देखिए यहाँ पर है बुश, हम तर्जमा क्या कर रहे हैं? झाड़ियाँ। बेटा याद रखिएगा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल सेम होती है, जैसे बुश और बुश। ठीक है? जैसे फिश और फिश। ठीक है? जैसे फ्रूट और बेटा फ्रूट। ठीक हो गया? जैसे फूड, फूड। जैसे मीट, गोश्त, मीट। ठीक है? याद रखिएगा इनके साथ हम प्लस एस कर सकते हैं इन केस ऑफ वैरायटी, अगर उनमें वैरायटी आ जाए, अगर इनमें क्या आ जाए? वैरायटी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे आई सा 10 फिश या फिशेस इन द पॉन्ड। तो बेटा पॉन्ड में तो एक ही किस्म की होती हैं, फिश होगा घर में रखने वाली जो है। ठीक है? हाँ, अगर हो there are millions of fish या fishes in the sea, तो बेटा समंदर में तो ज़ाहिर शार्क है, व्हेल है, सारे, तो अब क्या आएगा? फिशेस। इस तरह he grows a, अब देखें वर्ड वैरायटी आ गया, वैरायटी ऑफ, अब फ्रूट आएगा या फ्रूट्स आएगा? बेटा क्या आएगा? फ्रूट्स, क्योंकि अब वर्ड क्या आ गया? वैरायटी आ गया। अगर एक ही किस्म का बेटा जितना भी हो वो फ्रूट ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप गोश्त लेकर आए बहुत सारा जो है, तो गोश्त ही रहेगा, वो मीट ही रहेगा। आई वॉट लॉट ऑफ फूड। लेकिन अगर आपने चिकन ख़रीदा है, मटन ख़रीदा है, आपने फ़िश खरीदी है, तो ये मिलकर क्या हो जाएंगे बेटा? ये मिलकर हो जाएंगे मीट्स। क्या हो जाएंगे बेटा? मीट्स हो जाएंगे। ठीक है? कहता है यहाँ पर ऐसी थी जैसे अल्लाह ने इसको बनाया था, और हमें करना पड़ा यहाँ से क्या? झाड़ियों को, दरख्तों को हटाना पड़ा, और झाड़ियों को, या तर्जुमा इसका क्या? झाड़ियाँ जलाना पड़ा। आई फ्लोड दिस माउंटेन, मैंने इस जगह पे हल चलाया विद कैटल,
मवेशियों से द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर फ्लोड, और ये पहली दफ़ा इस ज़मीन पर हल चला था। बड़ा याद रखिएगा, कैटल वर्ड को आपने भूलना नहीं है, याद रखना है। एक तो ये हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, प्लूरल हमेशा, और दूसरा नो एस फॉर्म, इसकी कोई एस फॉर्म नहीं होती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। को समझाने के लिए ये पेज नंबर 3 है। मैनी कैटल या कैटल्स इज या आर सिटिंग देयर, ठीक हो गया। अब चूंकि मैनी आ गया तो कैटल होता है प्लूरल है, तब क्या लगाएंगे बेटा, कैटल। कैटल्स होता ही नहीं है, और ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। और इसकी टाइप के वर्ड कौन से हैं, वेकेशन, तातीलात, हमेशा प्लूरल होगा, एस फॉर्म नहीं होगी। जेंट्री, अशराफिया, हमारे जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो, पोल्ट्री, पहले भी मैंने आपको ये लिखवाए हैं, फिर लिखवा रहा हूँ, वर्मिन, ठीक है। अब आपने इनके बारे में दो बातें ध्यान में रखनी है, हमेशा ये इनका इस्तेमाल क्या होगा, प्लूरल, और दूसरा नो एस फॉर्म, इनकी बड़ा एस फॉर्म नहीं होती, ठीक हो गया। अच्छा, तो कहता है हमने मवेशियों से इस पर हल चलाए, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज एवर फ्लोड, और ये इस ज़मीन का पहला हल था, यानी इस ज़मीन के ऊपर पहले हल बेटा नहीं चला था, कभी भी पहले कभी भी हल जो है वो नहीं चलाया था, ठीक हो गया। किस ज़मीन की बात हो रही है बेटा, एक तो जो अब इसने काश्त की है ये भी न्यू ग्राउंड है, और ये वाली भी न्यू ग्राउंड थी जब इसने इस पर कब काश्तकारी की थी बेटा, 48 साल पहले, यहाँ कहीं लिखा होगा हमने 48 ईयर्स अगो, ये लिखा। तब भी ये कौन सी ग्राउंड थी ये बेटा, तब भी न्यू ग्राउंड थी, यानी कि इसने 48 साल पहले भी न्यू ग्राउंड में काश्तकारी की, और 48 साल बाद भी अपनी जवानी की याद को ताज़ा करने के लिए बेटा ये न्यू ग्राउंड पर काश्तकारी कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे वो कहता है एंड वी रेस्ड, और हमने उगाए, काश्त किए, मोर देन अ बैरल, एक बैरल से ज़्यादा। एक बैरल जो है बेटा वो एक क्वांटिटी है, असल में जो बैरल है ना, वो बैरल एक ये डब्बा होता है, एक हमारे घरों में बैरल होते हैं, उनकी मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ होती हैं, स्टोर करने की सलाहियत होती है, इस शेप के अंदर होता है बेटा, ठीक है, इस शेप के अंदर होता है, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी की स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो 196 पाउंड की है। हमारे घरों में तो ना ये बड़ोले होते हैं, कलोठियाँ होती हैं, वो तो 12 मन, 20 मन, 30 मन को स्टोर कर सकते हैं। तो 196 पाउंड अनाज को, तकरीबन 2 मन जो है लगभग जो है अनाज को ये ज़ख़ीरा कर सकता है। तो कहता है कि हमने 2 मन से ज़्यादा अनाज या 196 पाउंड से ज़्यादा अनाज हासिल किया, टू द शॉक, एक शॉक में से। एक शॉक में से, एक शॉक क्या होता है, एक शॉक जो है जब ये अनाज काटते हैं ना, अब तो मशीनें आ गई हैं, तो पहले जो है ये अनाज काटते थे दरातियों वगैरह से, तो उससे ये 12 जो हैं अनाज की पोलियां बनाते हैं। मैं भी आपको इसका इमेज जो है वो दिखाता हूँ, शॉक का जो है, फिर आपको अंदाज़ा होगा। ये आगे मेरे पास जो है, ये देखिए बेटा, ये एक शौक है, ये देखें गंदम का, ये जब ये 12 यानी कि छोटी छोटी ढेरियाँ काटते जाते हैं, जब वो 12 हो जाती है ना, उनको इस तरह बांध के ना, ऐसे ये देखें बांधा हुआ, तो इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अमूमन ये अपसाइड डाउन होता है, यहाँ तो सीधा खड़ा है ना, वो इसको ये बालियों वाले सिरे नीचे होता है और ये दुम इसके ऊपर होती है। वो इस वजह से होती है कि शायद वो ज़मीन की हीट से ना दाने जो हैं वो पक जाते हैं ज़्यादा और अच्छे जो हैं, और वो उसमें से निकल आते हैं। ये भी है, देखिए ना, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखिए, इसको बेटा क्या कहते हैं, शौक। यानी इस एक शौक में से कितना अनाज हासिल किया बेटा, 196 पाउंड से, यानी कि एक शौक से इनका एक बैरल जो है वो भर जाता था इनका। वो अपनी ज़मीन की यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रोडक्टिविटी बता रहा है, जरखेज़ी बता रहा है कि हम यहाँ पर एक शौक से ज़्यादा या 196 पाउंड से ज़्यादा अनाज जो है वो हासिल किया करते थे, ठीक है, एक शॉप में से जो है। दैट्स वाई आई कैम बैक अप हियर, मेरे वापस आने की वजह है। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैंने अपनी जवानी की याद को ताज़ा किया। यानी
इस जगह पर वापस आने का मेरा मकसद क्या है? अब 70 साल की एज में मैंने इस याद को आपको ताज़ा किया, एंड दिस वाज द ओनली लैंड, और ये वहाँ ज़मीन थी, ये वाली लेफ्ट लाइक दैट वाज, जो इस तरह की ज़मीन की बची हुई थी, ठीक है। ये वाली वहाँ ज़मीन है जो इस तरह की ज़मीन की बची हुई थी, यानी कि न्यू ग्राउंड, और पूरी जगह पर न्यू ग्राउंड थी नहीं, बाकी सबको काश्त कर चुके थे, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब ज़रा हम इसका बामुहावरा तर्जमा जो है तो करते हैं, एक दफ़ा जो है और से सुनिएगा। See this steep hill slope, he pointed down from the rim of the clearing towards the deep valley below। इस समुद्री ढलान को देखो, उन्होंने पलाई गोल किनारे से नीचे बसी हुई इस वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 and I was 22 cleared this mountain slope together। हमारी माँ और मैं जब 20 साल की थी, मैं 22 बरस का था, तो हम दोनों ने मिलकर इस जगह को साफ किया। We raised corn, beans and pumpkins here। हमने यहाँ पर अनाज, मकई और फलियाँ काश्त किए। He continued his voice rising with excitement। उसने आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को कहा और उसकी आवाज़ जोश से बुलंद हो रही थी। He talked with his hands too। अपने हाथों से भी बातें कर रहा था। Those were the days। वो क्या दिन थे। This wasn't the land one had to build up। इस ज़मीन को पहले कभी किसी ने काश्तकारी के लिए तैयार नहीं किया था। It was already here as God had made it। ये यहाँ पर ऐसे ही थी जैसे अल्लाह ने इसको बनाया था। And we had to do was to clear the trees and burn the bush। और हमें यहाँ से दरख्तों को हटाना पड़ा और झाड़ियों को जलाना पड़ा। I plowed this mountain with cattle the first time it was ever plowed। मैंने इस जगह पर मवेशियों की मदद से हल चलाया और ये ज़मीन पर पहला हल चलाया गया था। And we raised more than a barrel of corn to the shock। और हमने अनाज की 12 पोलियों से 196 पाउंड से ज़्यादा अनाज हासिल किया। That's why I came back up here। मेरे यहाँ वापस आने की यही वजह है। I went back to our youth। मैंने अपनी जवानी की याद को ताज़ा किया। And this was the only land left like that was। और ये वह ज़मीन है जो हमारी जवानी के अय्याम की ज़मीन की तरह की बाकी बची हुई थी। ठीक हो गया बेटा? तो ये हमारे जो हैं हो गए। अब इसके रह गए सिनोनिम जो है, ठीक है। सिनोनिम बेटा हम लोगों ने उस दिन जो है वो नहीं किए थे, इसके कुछ लेक्चर्स के रहते हैं, मैं भी आपको करवाता हूँ। मैंने लिख के रखे हैं अलहदा से, ये बेटा मिल गए, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 22 में आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर हमारा कौन सा है? आज का लेक्चर बेटा हमारा 23 है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 23 में सिनोनिम जो है। अब ये किस किस लेक्चर के हैं? ये पिछले दोनों लेक्चर के, ठीक है। सबसे पहले रीज़न है, वजह, एक्सक्यूज़ को कहते हैं, लॉजिक को कहते हैं, प्रीटेक्स्ट बहाना बेटा, प्लांट काश करना बेटा, ग्रो, सीड फॉर्म, विंक आँख मारना बेटा, ब्लिंक, फ्लैश, ग्लीम, चीट धोखा देना बहुत आम है बेटा, डिसीव आया हुआ है, बिगाइल आया हुआ है, बीट्रे आया हुआ है, स्कोर 20 को कहते हैं, स्टम्प, प्रोजेक्शन पहले भी आया हमने किया, स्ट्रप, विंकल्ड, झुरियों पर विंकल्ड, लाइन, झुरियाँ थी, लाइन्स होती हैं। एल्स कहते हैं मज़ीद, फर्दर, इन एडिशन। अच्छा, ये जो सिनोनिम है ये लेक्चर नंबर 22 + 23 के हैं, ठीक हो गया बेटा। इन एडिशन टू बिसाइड्स, मोशन इशारा करना, डायरेक्ट, इंडिकेट, सिग्नल, ये बड़े अहम सिनोनिम है। एक्सप्लेन बेटा वजाहत करना, मेक क्लियर, डिफाइन, स्टीप अमूदी को कहते हैं, वर्टिकल, शीर, ये भी बड़ा है, वेज उगाना, ग्रो, फॉर्म, एक्साइटमेंट बेटा जोश को कहते हैं, थ्रिल, ज़ील, एक्साइटमेंट को कहते हैं, ठीक है। वन हैड टू बिल्ड अप माउंटेन, द कैटल द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज बैरल ऑफ कॉर्न, ठीक है। अच्छा, बैरल का अगर आप सिनोनिम करना चाहें तो इसका सिनोनिम होगा सिलेंडर, ठीक है। पीपा, पीपा टाइप होता है ये बेटा एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर इसका सिनोनिम, ठीक है बेटा। ये आपके सिनोनिम्स हैं। लेसन कंप्लीट हो गया, ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज़।